अच्छा, अभी हम एक जो शायद काफ़ी ज़्यादा लोग अभी ये जानना चाह रहे हो कि स्टार्टिंग जो सैलरी होती है वो थोड़ा सा अगर उसके बारे में आप बताना चाहें कि वो किस किस तरह से होती है, पैकेज अच्छा होता है आपका, क्योंकि अभी आप उस तरह से जनरल प्रैक्टिशनर तो नहीं होते, लेकिन वो मोर देन इनफ होती है आपके जो बेसिक जो आपके खर्चे होते हैं उनको कवर करने के लिए, अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हो। बिल्कुल, बिल्कुल। इसके ऊपर अगेन वो डॉक्टर रिज़वान कुरैशी जिनकी मैं पहले ज़िक्र कर रहा था, उन्होंने एक बहुत अच्छी वीडियो की है और बहुत डिटेल में उन्होंने किया है। वो आप देख सकते हैं और आपके ऑडियंस भी देख सकते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट जो एज़ अ जूनियर डॉक्टर जब आप शुरू करते हैं, तो आपकी सैलरी जो है इट रेंजेस समवेयर बिटवीन 60,000 से लेके $1,20,000 तक सही। स्टार्टिंग। हाँ, ये अलग बात है, उसमें खर्चे होते हैं, आपने घर भी लेना है, आपने फिर ग्रोसरी भी करनी है, आपने वो, लेकिन यहाँ का टैक्स सिस्टम, सैलरी सेक्रीफाइस, वो सब कुछ बड़ा बोरिंग हो जाएगा आपके बिल्कुल ऑडियंस के लिए बिल्कुल अभी। बिल्कुल। लेकिन उसमें आप काफ़ी अच्छी बचत कर सकते बचत हैं। कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ना गौर, वो ये कि आप एक ग्रूव में आ जाते हैं, एक सिस्टम का आप हिस्सा बन जाते हैं। तो वो सिस्टम फिर आपको इम्प्रूव भी करवाता है। सही। ठीक है, ये नहीं कि आपको ये डर नहीं है, मतलब आप एक सिस्टम में आ गए हैं, एज ए जूनियर डॉक्टर आपने काम शुरू कर दिया है और फिर आपने इम्तिहान भी अपना पास कर लिया है, फिर आप जूनियर डॉक्टर से रजिस्ट्रार बन गए, रजिस्ट्रार, तो वो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि यार अगर मैं आज इतने कमा रहा हूँ तो कल कितने कमाऊंगा, कल कितने कमाऊंगा तो परसों कितने होंगे। सो इसलिए इवन एज ए जूनियर डॉक्टर यू स्टार्ट प्रिटी ओके, एंड देन यू आर इन दैट ग्रूव विच इट्स अ काइंड ऑफ एन कंपाउंड इंटरेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि मैं आपको ये दूसरे एंड का बता सकता हूँ, क्योंकि जूनियर डॉक्टर उस पर एक्स्ट्रा शिफ्टिंग करें जस्ट लाइक एनी अदर प्लेस, आपको मजीद पैसे में। अच्छा। बहुत से ऐसे डॉक्टर भी मैं जानता हूँ जो इम्तिहान स्पेशलाइजेशन करते नहीं हैं, क्योंकि वो एज ए जूनियर डॉक्टर रह के मल्टीपल शिफ्ट्स करके वो स्पेशलिस्ट से ज़्यादा पैसे बनाते हैं। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा क्योंकि अच्छा। वो एक किस्म का, आपको पता है ना, स्पेशलिस्ट जब आप बन जाते हो तो एक किस्म का आपको दोबारा से शुरू करना पड़ता है, बिकॉज देन यू हैव टू बिकम अ सुपर स्पेशलिस्ट इवेंचुअली। तो वो दे आर हैप्पी दैट वे। सही कम सही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सही सही कंसल्टेंट की फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा हो जाती है, सही 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 आपकी आपका वो कहते हैं इंश्योरेंस भी कम होती है, सही और आप नाइट शिफ्ट्स करते हैं तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। सही सही। दूसरा उसमें ये कि जो जो हाईएस्ट पेड यहाँ पे कंसल्टेंट स्पेशलिस्ट हैं, दे आर सर्जन्स। So surgeons, I think, just like any other part of the world, they are the highest paid, and they make somewhere around, we can easily select $400,000 to 0.5 सही सही। million दे बना दे सकते हैं। एक्चुअली कम इन टॉप 10 लिस्ट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली ऐसे ही। लेकिन उसमें वही वाली बात आ जाती है ना कि वो उसका जो ना सारी गेम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ना टैक्स स्ट्रक्चर की है, कि आपने टैक्स स्ट्रक्चर कैसे अपना डेवलप किया हुआ है। वो इंशाल्लाह जब आपके ऑडियंस में जो देखने वाले जो आ रहे हैं यहाँ पे, तो वो जब आएंगे उनको पता चल जाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट हाउ, बिकॉज हो सकता है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर से भी कमा रहे हैं जस्ट पाकिस्तान में, और प्राइवेट सेक्टर से भी कमा प्राइवेट रहे हैं, बिल्कुल। तो वो तो फिर बहुत ज़्यादा आपका वो इनकम हो जाती है। मतलब ये कहने का कि आप गवर्नमेंट में जॉब करते हुए आप साथ साथ अपना क्लिनिक भी कर सकते हैं। 100% वो बिल्कुल कर बिल्कुल उसी सकते तरह जिस तरह हम लोग मेडिकल सेंटर में जाते हैं जीपी को दिखाने के लिए, तो वो वही लोग होते हैं बेसिकली। हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। जीपी जो है वो जीपी इज़ अ स्पेशलिटी। अच्छा, वो लेकिन जो स्पेशलिटी। सर्जन है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप, अल्लाह ना करे आपको कभी किसी सर्जन की ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर आपको पड़ती है ज़रूरत, तो आपको दो ऑप्शन होती हैं। सही ठीक सही है, सही या तो आप, और एंड इफ़ इट्स नॉट एन इमरजेंसी सर्जरी, सही ठीक सही है ना, सही। तो मसलन मेरी कोई यहाँ पे सिस्ट है एक, जी जी ठीक है ना, तो जी। ये मुझे कोई मसला नहीं दे रही, लेकिन आई वॉन्ट टू गेट इट रिमूव्ड, बड़ी ना हो जाए, तो इमरजेंसी नहीं है, तो मेरे पास दो ऑप्शन हैं। या तो ये कि मैं सिविल के थ्रू जाऊँ, सॉरी सरकारी खाते में चला जाऊँ, तो हो सकता है मुझे 5-6 महीने वेट करना पड़े। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन मेडिकेयर उसको करेगा, वो सब कुछ करेगा, कवर फ्री हो करेगा। जाएगा। सही। दूसरा ये, मैं कल जाके निकलवा दूँ। अच्छा। हाँ, तो प्राइवेटली में चला जाऊँगा ना। बिल्कुल। अच्छा अच्छा। ठीक है, सही तो सही वही सही। जो सर्जन जिसने मेरा 6 महीने बाद हॉस्पिटल में करना था, क्योंकि वो लिस्ट है ना, मैं उसके पास समझ लाइन गया। लगी हुई है, मैं समझ तो वो शाम को प्रैक्टिस भी करता है, तो वो कहेगा अच्छा ठीक है, इफ़ यू हैव मनी, इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, एंड इट्स नॉट, वो कोई मेरा वो नहीं ले रहा, ही इज़ नॉट टेकिंग एडवांटेज ऑफ मी। गया। हाँ हाँ। इट्स जस्ट दैट कि मैं, मेरे पास अगर इफ़ आई कैन अफोर्ड इट, मेरी प्राइवेट इन हेल्थ इंश्योरेंस, वो एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसमें इतना कवर है, तो मैं कल शाम को जाके निकलवा सकता हूँ। सो इज इट कॉस्टली? इट्स कॉस्टली, बट इट्स नॉट नॉट अफोर्डेबल, क्योंकि यहाँ पे एक तो मेडिकेयर का सिलसिला है, दूसरा फिर यहाँ पे आपकी आपकी प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस प्राइवेट भी हेल्थ होती है, इंश्योरेंस। उसके बगैर आप नहीं कर सकते। तो सही सही वो सही सही अक्सर आपकी प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस आपको 50% या 40%, डिपेंडिंग कि आपका किस किस्म की इंश्योरेंस है, वो कवर कर लेते सही सही। आपने शुरू में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी कि जिस तरह यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा है मेडिकल का सिस्टम, स्पेशली जो लोग प्रैक्टिस करने आते हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन जो मैंने यहाँ पे चीज़ें नोट की, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपके साथ।
और जो बाकी इर्द गिर्द लोगों के साथ भी मैंने मतलब डिस्कस किया अक्सर, वो ये कि हम लोग जब भी जाते हैं, इवन हॉस्पिटल चले जाएं, तो वहाँ पे हमें, अगर आपको कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें आपको कोई लाइफ थ्रेट हो, तो आपको समटाइम्स इमरजेंसी के अंदर भी आपको 4-5 घंटे वेट करना पड़ता है, और उसके बाद भी आपकी बारी नहीं आती। और इसी तरह भी कुछ दिन पहले मुझे कराची के एक भाई थे, वो मुझे मिले, उनके अपेंडिक्स का प्रॉब्लम था, तो उनकी बारी 9 महीने के बाद आई। अब 9 महीने के बाद उनके अपेंडिक्स की बारी है, क्योंकि स्पेशलिस्ट जो था उसके पास टाइम नहीं था। तो ये क्या ये वाकई में सही है? और बहुत सारे लोग ये बात करते भी हैं कि इससे तो बेहतर फिर पाकिस्तान का जो मेडिकल का सिस्टम है, इमरजेंसी का स्पेशली, वो ज़्यादा बेहतर है यहाँ से। वो बात आपकी ठीक है कि जब आपकी बारी आ गई 3-4 महीने या 6 महीने के बाद स्पेशलाइजेशन के बंदे के पास आ गई, और आप चले गए उसके पास अपना इलाज करवाने के लिए, तो कर लेना मेडिकेयर ने कवर। लेकिन ओवरऑल जो है वो जो टाइम पीरियड, एक टाइम फ्रेम है, वो काफ़ी लेंथी नहीं हो जाता? अच्छा, इसमें दो 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 बातें आप कर रहे हो, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। पहली बात तो हम ये करें कि अगर हमें शोबा हादसात में जाना पड़े, ठीक है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाना पड़े, ठीक है ना, तो वहाँ पे जाके, अब जब आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाके नर्स को बताते हैं कि मेरा बाजू टूट गया, या मेरा दिल बंद होने वाला है, या आप एम्बुलेंस में आए हैं और आपका दिल बंद हो चुका हुआ है, वो रिससिटेट करते हुए आपको लाए हैं, या फिर ये है कि आप जाके उनको कहेंगे जी मुझे पिछले 3-4 दिन से ना गले में बड़ी खराश है, ठीक है ना, तो आपको कैटेगराइज करते हैं, ठीक है ना। कैटेगरी 1 वो होगा जो एम्बुलेंस में ऑलरेडी सही है, होगा, जाने वाला आया है। सही। कैटेगरी 2 है जो चेस्ट पेन के साथ आया, उसको हार्ट अटैक होने वाला है, ठीक है। कैटेगरी 3 हो सकता है जिसका बाजू कटा हुआ है, वो आ गया, तो उसने कहते हैं तो जो खराश वाला है ना, वो कैटेगरी 5 वाला होगा, ठीक है। अच्छा, अब अगेन मैं आई एम ऑल फॉर, सॉरी, मुझे एक मजाक वाली बात, एक दोस्त ने वीड पी ली उसको हम ले गए हॉस्पिटल। वो 4-5 घंटे उन्होंने पूछा कि इसको क्या हुआ है, तो हमें बताना पड़ा। हमने कहा यार इसने वीड पी है उन्होंने कहा ठीक है बैठ जाओ वहाँ पे जाके, और 5-1 घंटे के बाद वो ठीक हो गई, उसकी बारी नहीं आई, हम वापस आ गए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि वीड पीने के बाद तो उसको तो मस्त होना चाहिए था, नहीं, उसको वो हॉस्पिटल पहली दफा पी रहा था पैरानोया हो गया। कहता मुझे चीजें बहुत करीब नजर आ रही हैं मैं गया। तो वो अब देखें ना, अगर तो वो अगर उसको हार्ट अटैक आ रहा होता तो वो जारी बात वो कैटेगरी, तो मैं टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एक वेटिंग रूम में जब आप जाते हैं ना, तो जो दरवाज़ों के पीछे हो रहा होता है ना गौर, वो हम सोच भी नहीं सकते क्या हो रहा है, सही ठीक सही है। चाहे जितना मर्जी एडवांस्ड मुल्क है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन यहाँ पे रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं, ठीक है। अच्छा, डॉक्टर्स इतने, मसलन अगर 100 मरीज आ रहा है तो डॉक्टर्स उनके लिए वही 3-4 ही होंगे, ठीक ओके, है। तो अंदर जो गेम चल रही है वहाँ पे आप प्रायोरिटी नहीं है गले ख़राब के मैं साथ। समझ गया। आपका दोस्त हु हैज़ हैड वीड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ही इज़ इन अ पैरानॉइड सिचुएशन, ये नहीं है कि वो उसको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन असल में अंदर गेम क्या चल रही है कि अंदर एक 40 साल का बंदा है जिसका दिल बंद हुआ हुआ है, लोग उसके ऊपर जंपे मार के उसको दोबारा रिससिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक वहाँ पे 8 साल का बच्चा पड़ा हुआ है जिसको स्टेटस एजमेटिक है, उसको सांस नहीं आ रहा, अगर उसके ऊपर 2 लोग खड़े होकर उसको असिस्टेड ब्रीथिंग नहीं करेंगे तो वो मर सकता है। एक औरत है जिसका बच्चा निकलने वाला हुआ है, ठीक है, एंड शी कांट गो टू द मटर्निटी इमरजेंसी बिकॉज अगर जाएगी तो वो रास्ते में उसको मसला है। तो वहाँ पे वो सारे डॉक्टर जॉन से ना, उनकी प्रायोरिटीज़ वो हैं। सही अब अगर आप एक दिन किसी ऐसे, इफ़ यू आर लकी इनफ कि आप वहाँ पे गले खराश के साथ गए हैं और वहाँ पे ऐसी इमरजेंसीज नहीं चल रही, तो आपको 15 मिनट में भी देखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आए, अगर आप आए सिर्फ गले खराश के साथ हो या ओवर डोजेज ऑफ वीट के साथ आए हो और अंदर डॉक्टर चुप करके बैठे हैं, उनके पास कोई मरीज नहीं है, तो आपको नहीं इस देखना। वीट की एग्जांपल को आप हाथ कट के साथ कर लें। चलें, वो हाथ ही नहीं अगर आपका कटे हो, अगर वो प्रायोरिटीज़ जो है ना डॉक्टर्स की वो नहीं, तो आपको डेफिनेटली देखा जाएगा, विद इन टाइम देखा जाएगा। मुझे भी रिसेंटली खुद इत्तेफाक हुआ जाने का हॉस्पिटल, और मुझे काफ़ी 4-5 घंटे इंतजार करना पड़ा, लेकिन आई नो द सिस्टम, तो इसलिए मुझे पता था कि मुझे उस तरह की इरिटेशन नहीं हो रही थी, लेकिन मुझे हो रही थी बिकॉज इमरजेंसी डिपार्टमेंट के उसमें बैठना इतना आसान नहीं होता। तो कहने का मतलब ये कि दूसरी बात ये भी है कि हमें कुछ चीज़ें जो है ना वो जीपी के करने वाली होती हैं, वो हमें जीपी के पास लेके जानी चाहिए, और कुछ जो होती हैं वो इमरजेंसी वाली होती हैं, वो हमें इमरजेंसी में ले जाए। अगर ये इमरजेंसी नहीं है तो आप इमरजेंसी ना जाएँ, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आप मसलन किसी छोटी चीज़ के लिए जा रहे हैं जो आपके लिहाज से तो मैक्सिमम, बिकॉज दैट इज़ योर रियलिटी, बिल्कुल, ठीक है ना, आपके लिए तो वो सबसे आप मर रहे हैं, लेकिन सिस्टम के लिहाज से हो सकता है दे हैव अदर थिंग्स टू डू, और शायद वो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। दूसरी जो आप बात कह रहे थे
सॉरी, जी 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 दूसरी जो आप बात कर रहे थे इमरजेंसी वाली, जो अपेंडिक्स जी की बिल्कुल बात। बिल्कुल अच्छा, अब अपेंडिक्स का मसला ये है कि अपेंडिक्स जब तक, अनफॉर्चुनेटली, अब अगेन ये एक डिफरेंट टॉपिक है, जब तक फटने वाला ना हो तो वो इमरजेंसी नहीं होता। अच्छा अब आप ये भी कह सकते हो फट जाएगा फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन अगर वो अनलेस एंड अनटिल वो बर्स्ट नहीं होने वाला और आपको एक्सक्रूशिएटिंग पेन नहीं है, और अगर वो आपको, मैंने एक गोली दे दी है और वो आप ठीक हो उसको गए उससे, गोली मिल रही थी बिल्कुल हाँ, तो वो ठीक हो जाता होगा ना उससे थोड़ी बिल्कुल फॉर द टाइम बिंग, बिल्कुल और बिल्कुल एंटीबायोटिक भी मिल जाते होंगे, बिल्कुल बिल्कुल हल्की सी वो इन्फ्लेमेशन, तो वो इसलिए इमरजेंसी नहीं है क्योंकि अपेंडिक्स तो हर, मैंने यानी कि हर किसी का है, हर किसी ने निकलवा देना है इवेंचुअली, वो आगे पीछे लेफ्ट राइट, तो इसलिए वो उसको डाल रहे थे। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता वो किसी दिन इमरजेंसी जाता और वो देखते अल्ट्रासाउंड से, ओह ये तो भाई, तो वो उसकी सर्जरी उसी वक्त हो जाती, ओके तो फिर उसको इंतज़ार ना करवाते वो 9 महीने। अभी जो उसका लाइन लगी हुई थी, वो लगी हुई थी फॉर द प्लान्ड सर्जिकल प्रोसीजर। तो वैसे लेकिन यहाँ पे टाइम इतना होता है हो सकता है, हो सकता है, डिपेंड करता है ना आप किस जगह पे हो। और वो उसी उसकी वजह यही है कि जो डॉक्टर्स की कमी है, जो 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 बेसिकली सर्जन्स हैं प्रायोरिटीज़ की कमी वो है, भी है। हाँ। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पे जो लोग ऑस्ट्रेलिया में भी देख रहे हैं कि आप, लगता एक ज़िया है ये, इट साउंड्स अ वेस्ट ऑफ मनी, लेकिन आई थिंक योर प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस शुड बी अ गुड वन। उसमें वो काफ़ी चीज़ें अगर आप वो कवर करेंगे ना, तो वो आपको खुदा ना खासा अल्लाह ना करे आपको ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े तो वो आपको, इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके दोस्त थे, वो उनके पास अगर अच्छी प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस हो और अगर उनके पास थोड़ी सी सेविंग हो, बहुत ज़्यादा भी नहीं, थोड़ी सी हो, एनी वन कैन अफोर्ड दैट, तो वो एक हफ्ते में भी अपना अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन करवा सकते थे। सो इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह लैक ऑफ रिसोर्सेज यहाँ पे भी होते हैं, डॉक्टर्स भी कम हैं। समटाइम्स अभी मेरे जहन में ये आया कि हम कभी कभी पाकिस्तान में जब होते थे या अभी भी हम सुनते हैं, तो चीज़ें तो वहाँ पे यहाँ से ज़्यादा टफ होती हैं। और हम समटाइम्स इमरजेंसी के अंदर या जो जो हॉस्पिटल्स होते हैं गवर्नमेंट के, वहाँ पे ज़्यादा बुरे हालात होते हैं। तो डॉक्टर्स जो वहाँ पे मेहनत कर रहे होते हैं और कोशिश कर रहे होते हैं, तो हम उनको उस तरह से अप्रिशिएट नहीं करते। नहीं करते हैं, हमें करना चाहिए उनको करना चाहिए। appreciate। अंडर पेड है हाँ हमारे डॉक्टर्स वहाँ पे, अनफॉर्चुनेटली लोड उनके पास बहुत ज़्यादा है, और लैक ऑफ सिस्टम है यार, ऑनेस्टली स्पीकिंग नथिंग एल्स, लैक ऑफ सिस्टम। देखें जी, मैं काफ़ी इसके ऊपर रोता रहता हूँ कि डॉक्टर हमारे बहुत मज़े के हैं वहाँ पे, ठीक है ना, देर लाइक भी डॉक्टर हैं, वो हर चीज़ भी, सिस्टम नहीं है। देखें आप अगर खुदा ना खासा चले मैं अपने ऊपर लेता हूँ कि मैं बीमार होता हूँ आज, ठीक है, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं क्या करूँगा? एक तो ऑप्शन ये है कि मेरी बीवी डॉक्टर, मैं सोचूंगा मुझे गोली दे दे, लेकिन अगर नहीं है डॉक्टर वो मेरी भी, ठीक है, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? दो ऑप्शन है ना, या मैं जीपी के पास जाऊंगा या मैं इमरजेंसी में जाऊंगा। तो इनको कहते हैं एंट्री पॉइंट्स इनटू द हेल्थ सिस्टम इन ऑस्ट्रेलिया। सो इन ऑस्ट्रेलिया यू हैव 2 एंट्री पॉइंट्स फॉर हेल्थ सिस्टम। चाहे आपका पेट में दर्द है, सर में दर्द है, सांस नहीं आ रहा, डिप्रेशन हो गई है, जो कुछ भी है, आपने या इमरजेंसी जाना है या जीपी के पास जाना है। उसके बाद फिर वो आपको प्रोसेस करके, पैकेज करके, चाहे जीपी आपको रेफर करे स्पेशलिस्ट के पास, चाहे इमरजेंसी वाला आपको स्पेशलिस्ट, लेकिन वो एक बेसिक वर्कअप होता है। जैसे आपके, मेरे पेट में अगर दर्द, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, अल्लाह ना करे आपको कभी कुछ हो, नहीं नहीं मेरे नहीं, पेट अल्लाह में करे दर्द, आपको मेरे पेट में दर्द होता है ना, अब पाकिस्तान में क्या होगा, मेरे पेट में दर्द होगा ना, फ़ौरन हम किसके पास जाएंगे? गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास। अब पेट में दर्द जो है वो गौहर, वो मेरे दिल की वजह से भी हो सकता है, मेरे लंग्स की वजह से भी हो सकता है, मेरे लिवर की वजह से भी हो सकता है, मेरी बैकबोन में कैंसर की वजह से भी हो सकता है। सो देर आर सो मेनी थिंग्स जो कि मेरे पेट में दर्द, वो सॉर्ट आउट कौन करेगा? पाकिस्तान में लोग बर्बाद क्यों होते हैं? मेरे पेट में दर्द हुआ, मैंने कहा ये तो पेट का मसला है, मैं सीधा चला गया गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास। अब गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट ने उस, यू नो, ही हैज़ अ स्पेसिफिक हैमर इन हिज हैंड, उसने उसी कील को ठोकना है जो उसको पता है, ठीक है। तो वो नहीं, उसको, ही डजंट नो हाउ टू रूल आउट कार्डियक इशू, ही डजंट नो हाउ टू रूल आउट बोन इशू, उसने लिवर अपना वो समझ रहा मेरी मैं बात? समझ रहा हूँ तो वो वहाँ पे, और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एक और बात भी होती है, आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाना तो फिर वो आपको वहाँ से एज अ पेशेंट जाने नहीं देता, ठीक है। तो वो फिर ये भी करता है कि अच्छा अपने तरीके से उसको हैंडल करते रहते हैं, नॉट एवरी वन, लेकिन मेजॉरिटी। मेरा अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है फैमिली में, अनफॉर्चुनेटली मैंने खुद देखा है, हालांकि आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स, उसके बावजूद। तो यहाँ पे ये जो फ़ायदा होता है, यहाँ पे ये होता है कि आप उस तरह मिस हैंडल नहीं होते। पहले ही आप जिसके पास गए, आपका पहले बेसिक इन्वेस्टिगेशन सारी टिक 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 करके आपको ये, ठीक है, हो सकता है थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन यू आर श्योर दैट यू विल एंड अप इन द राइट हैंड्स। ऐसा नहीं है खुदा ना खासा आपको जाना था लंग स्पेशलिस्ट के पास और आप
2 महीने से जो है ना वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास धक्के खा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह यूएस के अंदर तो मतलब काफ़ी महंगा है ये सिस्टम, तो यहाँ पे तो फिर इसका जो हमारे पास मेडिकेयर होते हैं उसकी वजह से काफ़ी आसानी है। थैंक यू। एग्जैक्टली हम जितना मर्जी रो लें, हम जितना मर्जी वो सब बातें कर लें जो आप पहले कह रहे थे, और मैं आई रिस्पेक्ट दोज थिंग्स, वो बिकॉज आई बात एम वो अ हम लेमैन, आई एम बिल्कुल टोटली। बिल्कुल हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, और यू नो के जो जिसको कहते हैं कि वो रोना हमारा पैदाइशी हक है, वो सब बातें हैं। लेकिन यू आर एब्सोल्युटली राइट, वी शुड बी थैंकफुल फॉर द फैक्ट दैट वी आर नॉट इन द यूएस। यूके भी कुछ तकरीबन वैसा ही है। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलियन हेल्थ सिस्टम फ्रॉम केयर पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक इट इज़ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। एंड आई विश डीपली कि जिस तरह मैं यहाँ पे काम करता हूँ या जिस तरह यहाँ पे मैं देखता हूँ, काश कि मैं वो पाकिस्तान में भी देख सकूँ। मेरी दिली ख्वाहिश है, लेकिन लेट्स सी। थैंक यू सो मच आपके टाइम का भी, और इतना एक्सटेंसिव तरीके से एक्सप्लेन करने का भी। मुझे खुद जो मेरी एम्बिग्विटीज थी सिस्टम के बारे में वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हुई हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग हमें देख रहे हैं और जो लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यहाँ पर किस तरह से आके वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से फैसिलिटेट करने की पूरी कोशिश करूँ। और जो नेक्स्ट मैं अपना पॉडकास्ट करूँगा वो एक पाकिस्तानी नर्स हैं यहाँ पे, उनके साथ, और वो मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टिल दैट, थैंक यू सो मच, पीस।